वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने जुनैद से बात की होटल पे कि मैं 50,000 ला रहा हूँ? बेटा मैंने सुना है तुम्हें अगले गांव की गोरी से प्यार हो गया है। जी बाबा जी। जी जनाब, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? हमें आपके दिए गए सारे तरक्याती मंसूबों का और फंड का अधिकार दरकार है। दरवाजा क्यों खटखटा है? लड़की में काम है, लड़की में किधर है? लड़की किधर है भाई? लड़की में काम है हमारा को पता नहीं, बताओगी तो पता पड़ेगा। मैं खुदा से यही दुआ मांग रही हूँ, उम्र भर तुम्हारे साथ यूं ही बैठी रहूँ। और मुझे खौफ है कि वो तूफान मेरे घर को न तबाह कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं है, तू बिला वजह डर रहे हो। कहाँ जाना चाहता है? बाबा उमर वालों के पास। अच्छा, उमर वालों के पास। वरना ये लड़के लोग हैं, कहीं कोई गड़बड़ न कर दे। क्या सोच रहे हो बेटा? माँ, सोच रहा हूँ कि हमारी शीरी की शादी की उम्र हो गई है। हाँ बेटा, तुम्हारा बाप होता तो किसी न किसी से शादी करवा देता। उससे बाद बेटा ये जिम्मेवारी आपके कंधों पे आती है। हाँ माँ, इसलिए तो मैं परेशान हूँ कि गांव में या गांव से बाहर कोई अच्छा रिश्ता देख के उसके हाथ पीले कर दूँ। बेटा जहाँ भी रिश्ता हो लोगों की छानबीन जरूर करना, फिर मामला तय करना तो बेहतर होंगे। हाँ माँ, तुम फिक्र न करो। जावेद भाई, पता नहीं आजकल क्यों लंबा हाथ नहीं पड़ रहा। नदीम भाई, ऐसे तो मज़ा नहीं रहेगा। जावेद भाई, ऐसे शो ने भी हमारे ऊपर कड़वी नज़र रख ली है, ऐसे तो हम बैठे रहेंगे। नदीम भाई, ऐसे जगह ऐसी की तैसी आज किसी भी हालत में लंबा हाथ मारना है तो इस स्टेशन को पता चले जवान इस जुई में रहते हैं। चलो यार, आज रात कहीं न कहीं हाथ मारते हैं। जब तक काउंसलर है वो हमें काम आता रहेगा। उसके काम हम लोगों में हैं, हमारे काम उसमें हैं। तो फिर ये काम बड़ी होशियारी से करना है। नदीम भाई, चलो चलते हैं। जो भी आए उसको छोड़ना नहीं। गाड़ी, मोटरसाइकिल, मोबाइल, कैश पैसे जो भी सामने आए बचने न पाए। जावेद भाई, रोशन भाई, निकालो। छोड़ो, आने आप। कौन है? नीचे उतरो, गाड़ी को पकड़ो। बोले चलो, स्टार्ट करो गाड़ी को। बैठो। बोलो इरशाद। मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। ये तो मेरे लिए खुशखबरी की बात है। अभी बाबा को कहती हूँ आप लोगों को शादी की तारीख दे दे। मैं भी बाबा से बात करता हूँ कि चाचा जाड़ों से बात कर ले। वाकई इतने बेचैन हो क्या? अब तो तुमसे दूर रहना मेरे बस की बात नहीं रही है। अब देखो ना कितना टाइम हुआ है, तुम याद आई, मैं निकल कर चला आया। ये तो मानना पड़ेगा ना जनाब, मुझसे मिलने के बाद तुम्हारा जो चेहरा है ना उस पर रोशनी आ जाती है। अब तुम बताओ कि हमारी शादी के दिन तुम क्या खाओगे, रोटी या बिरयानी? अगर मैं ये खाली हवा खा लूँ तो तुम भी खा लोगे? तुम्हारे खातिर मैं खाली हवा भी खाने के लिए तैयार हूँ। मैं भूख में भी रह लूँगा, लेकिन तुम्हारे रास्ते से मैं अपना रास्ता अलग नहीं करूँगा। तुमने बताया नहीं। मैं बिरयानी शौक से खाती हूँ। और बिरयानी के अलावा मीठा चलेगा? हाँ हाँ, वो भी चल जाएगा। समझो कि खाने का मसला हल हो गया। जो दुल्हन खाएगी और राज भाग वाले लोग भी वही खाएंगे। यानी कि दुल्हन से बराबरी करेंगे? ऐसे कैसे बराबरी करेंगे? रही बात खाने की, तो खाना खुदा की रहमत है, उसमें आगे पीछे सोचना गलत है। मैं तो मजाक कर रही हूँ। मेरा तो जी चाहता है अपने शादी के दिन गांव की सारे औरतों को अपने हाथों से बिरयानी खिला दूंगी। चलो खाने की बात दरगुजर करते हैं। ये बताओ कि चाचा जाड़ो कैसे हैं? आजकल अंकल गुलाम खान की वजह से वो बहुत परेशान है। क्या हुआ है बाबा को? खैरियत तो है? अंकल ने आपको कुछ नहीं बताया क्या? नहीं,
कुछ भी नहीं बताया? खैरियत तो है? खैरियत तो है, लेकिन आईना के लिए कुछ नहीं कहा जाता। क्यों, क्या हुआ है? अंकल गुलाम खान के खिलाफ उनकी पार्टी ने इंक्वायरी कमीशन कायम किया है, जो उनकी करप्शन के हवाले छानबीन कर रहा है। इसलिए मैं कल भी चेयरमैन साहब सारे डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं। लगता है आने वाला वक्त बहुत अफसोसनाक हो सकता है। तो क्या बाबा ने करप्शन की होगी? इर्शाद में बोलूंगी ना तो तुम नाराज हो जाओगी। तुम्हारे सर की कसम नहीं होगा, जो हकीकत है वो तुम बयान करो। सारे तरक्का की कामों के पैसे जो करोड़ों रुपए में हैं, अंकल हड़प कर चुके हैं, लेकिन कोई काम तक नहीं हुआ है। सारा इलाका जिसमें सारे गांव पड़ते हैं, सारे तकलीफ में हैं। ये तो नाहक है। मैं बाबा से बात करता हूँ, अगर उसने ऐसा किया है तो वो खुद को कानून के हवाले कर दे, यही बेहतर है। तुम्हें मेरे सर की कसम ऐसा मत करना। फिलहाल खामोश रहना, वरना अंकल आपसे भी खफा हो सकते हैं। ये तो सरासर ज्यादती है खुदा के लोगों से। खुदा के लोगों को तकलीफ देने वाला खुश न हो, उसे तो मेरा खुदा तकलीफ दे देगा, क्योंकि दुनिया वाले खुदा को अजीज हैं जिन्हें उसने बनाया, और उनमें रूह फूकी, वो खुदा को प्यारे हैं। बेशक रब रहीम और करीम है, अल्लाह बेहतर करेगा। दिल तो चाहा मैं जुबैर के गले में फंदा डालकर उसको खत्म कर दूं, लेकिन सोचा कि आसिया जब्बार की बीवी तो नहीं, आसिया तो जमील की बीवी है। खुद जमील ही अपने हाथों से उसका खात्मा कर दे। तुमने क्या देखा? मैंने देखा कि जुबैर तुम्हारी बीवी के गले में बाहें डालकर बैठा था, और वो भी उसके पास ऐसे बैठी थी जैसे मियाँ बीवी बैठते हैं। छोड़ूंगा नहीं साले को। ना 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 ना, खुद न मारना। ऐसा प्रोग्राम बनाओ जैसे उसका भाई उसको मार दे। तुम उस गंदे खून से अपना हाथ क्यों खराब करना चाहते हो? जबार, तुम सही कहते हो। घर जाके सोचता और प्रोग्राम बनाने की तैयारी करता। अच्छा तो मैं चलता। बोलो, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? इसलिए बुलाया है कि तेरे और मेरे दुश्मन आजाद घूम रहे हैं। वो कैसे? जुबैर तुझे घास नहीं डाल रहा, शेरी और आसिया मुझे घास नहीं डाल रही। क्यों न दोनों का स्कैंडल बनाकर उसके भाई खुदू के सुपुर्द कर दे। खुदू क्या कर पाएगा? खुदू बड़ा गैरतमंद है, और गैरत से ज्यादा उसमें जज्बात भी है, और जज्बात में बहक कर हमारा प्लान कामयाब कर सकता है। ये बात है, तो तुम भी अपना काम दिखाओ और मैं भी अपना काम दिखाती हूँ। उम्मीद है कि हमारा प्लान कामयाब होगा। और हाँ, मेरे यहाँ आने को दूसरा रंग न देना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। अभी मैं चलती हूँ। बुरी तो तुम हो। साले एक गुनाह में आधा गांव शामिल हो गया। मेरे साथ साली का भाई खुदू, साली का शोहर जमील और उसकी बदहवास बहन
वो न जाने किसी जजीरे की अपने आप को शहजादी समझती है। आसिया के आगे जुत्ती साफ करने वाले के भी मिसल नहीं। बस किस्मत की बात है। तुम? हाँ मैं। क्यों, क्या बात है? जाओ। चलो। मैं शुक्र करता हूँ कि कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। अगर जल्दबाजी किसी भी तरफ से हो जाती ना तो बहुत बड़ा अलमिया जन्म लेता। आप सही कह रहे हैं, ये तो अचानक हो गया। हम समझे शिकार आ रहा है, जल्दी पिस्तौल तान लिया। इरशाद फिर भी हमें नहीं पहचान पाए और हमने उसे बताया कि हम आपके बाबा के निमक के लाल लोग हैं और उसे जाने दिया। अब वो जरूर मुझसे भी बात करेगा। तो क्या उसने आपसे अब तक ये बात नहीं कही है? नहीं, बस हादसे की वजह से कुछ खोया खोया सा रहता था। कल जाके उसको जिंदगी में मैंने दोबारा आते देखा, जब वो मोटरसाइकिल लेके निकला बाहर। लेकिन हो सकता है आपकी वजह से वो फिर डिस्टर्ब हो गया होगा। खैर, मैं संभालूंगा। हम खुद खुदा से शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें जल्दबाजी से रोक रखा। हाँ, हम थोड़ी भी जल्दबाजी करते ना, फिर तो उम्र भर का पछतावा हमें लेप डूबता। खैर, बातें तो होती रहेंगी। मैंने बावर्ची से बोल के आपके लिए एक स्पेशल और ख़ास डिश बनवाई है, वो खा के जाना। आपका शुक्रिया। शुक्रिया आपका। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आप मेरे आदमी नहीं बल्कि मेरे भाइयों जैसे हो। आपकी करम नवाजी है जनाब। आदर जनाब। अच्छा, मैं चलता हूँ, एक अहम मीटिंग है, वो अटेंड करनी है, और आप खाना खा के जाना। ठीक है जनाब। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। वालेकुम सलाम। क्या हुआ सैयद साहब? सारा रिकॉर्ड बोगस निकला। क्या? असली रिकॉर्ड छुपाकर बोगस रिकॉर्ड हमें थमाया। कोई भी चीज रजिस्टर नहीं लग रही है। उसने हमारे साथ मजाक किया है। उसे ये जो चीटिंग है ना वो बहुत महंगी पड़ेगी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बड़ा चालाक बंदा है, हमें जोश से ज्यादा होश में काम करना होगा। अब वो जो है ना हम पर ही ब्लेम करेगा। 100%। हमें कागजात का शुरुआती मुशाहिदा वहाँ से करना चाहिए था। ये पार्टी की पूरी क़यादत मेरा साथ देगी और उस आस्तीन के सांप को पूरी तरह से कुचल देगी। खुदा करे ऐसा ही हो सर। मुझे यकीन है ऐसा ही होगा। वो जाके वहाँ ज़रूर रोएगा, लेकिन उसके इस गम में वहाँ पे कोई भी शरीक नहीं होगा। सर, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम ऐसा करो कि सबका जो पूरा रिकॉर्ड है सील करके वहीं पे जमा करा दो, जिस तरह हम लाए थे। अब हम दोबारा चल के उससे असली रिकॉर्ड की डिमांड करेंगे और वो मुकरने की कोशिश करेगा। फिर होगा जाके असल खेल शुरू, क्योंकि हमारे पास जब असली कागजात होंगे तो सारे सबूत उसी में से मिलेंगे जो उसने छुपा दिए हैं। सर, असल कागजात के सिवा हम उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। दूसरा रास्ता भी है। वो क्या सर? वो ये है कि हम पूरे गांव के लोगों को अपने साथ मिला लें, तो बड़ा मसला बन जाएगा उसके लिए। तो सर ऐसा भी करेंगे? हाँ, ज़रूर करेंगे। फासलों के दरमियाँ, फासलों के दरमियाँ,
के